नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर आज आपके लिए लेके आया हूं अपना राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर। और ये अपना मॉडल पेपर है, ये होगा 68। इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे भाग ए के अंदर 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन, भाग बी में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पॉलिटी क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट से में आपको जो वुमेन और चाइल्ड वाला पार्ट है उसके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पार्ट डे में आपको राजस्थान जीके देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अपना ये 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर मैं थोड़ा फास्ट चलूँ तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अपना पहला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर का है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज प्लस एल है। ये शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों विंडो लॉक करने के लिए। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या था कमेंट में आप लिख के जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, एमएस वर्ड का उपयोग करते हुए एक डॉक्यूमेंट के एक टेबल में स्तंभों और पंक्तियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए, हमें एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे स्तंभ डालना है हमें, और कॉलम कह सकते हो आप, पंक्तियों को आप रो कह सकते हो। इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखो, अधिकतम है वो हो सकते हैं आपके 63 कॉलम बन सकते हैं, और पंक्तियों की संख्या है वो हो सकती है आपको यहाँ पे 32,767। सही आंसर इसमें हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर है वो ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, कंप्यूटर फाइल में फाइल का नाम एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर फाइल में फाइल नाम का एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर फाइल है उसमें फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्यों उपयोग में लिया जाता है? पीछे जैसे हम हमारे जैसे डॉक्यूमेंट है उसके पीछे हम लगाते हैं DOCX डॉक्स लगाते हैं। इसी प्रकार से हम PPT के लिए PPTX लगाते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य के लिए हमें वो जैसे MP4 वीडियो है तो MP4 वीडियो हम MP4 लिखते हैं। तो ये सारे हम एक्सटेंशन है वो क्यों डालते हैं दोस्तों? सही आंसर इसमें हो जाता है, हम फाइल टाइप है उसका पता करने के लिए सारे के सारे डालते हैं। जैसे DOCX लगा है तो हमें पता है कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है, PPTX लगा है तो हमें पता है कि ये प्रेजेंटेशन फाइल है। इस प्रकार से MP4 का मतलब ये हो गया कि ये वीडियो फाइल है। तो इस प्रकार से सही आंसर अपना सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक कंप्यूटर में साधारण एक संयोजन है जहाँ यूजर के लिए बहुत सारी डिस्क ड्राइव एक एकल डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? वीडियो को आप यूज कर लीजिएगा अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो सही आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा डिस्क एरे। द आंसर इसमें सही हो जाएगा। कमेंट में जरूर अपने आंसर है वो बताइएगा आप। MS वर्ड में थिनसर्स टूल्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? देखिए, MS वर्ड है उसमें ये वाला है, इस टूल्स का हम इस्तेमाल है वो किसके लिए करते हैं? तो MS वर्ड में इसका है, इस टूल का इस्तेमाल है वो किया जाता है समानार्थी और विपरीत शब्द के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का रेफरेंस होता है? देखिए, इनमें से सेल का रेफरेंस है वो कौन सा होता है दोस्तों इसमें से सेल का जो रेफरेंस है वो होता है दोस्तों यहाँ पे द आंसर A1 है ये वाला। द आंसर इसमें सही हो जाएगा, A1 है। इस प्रकार से हम सेल का रेफरेंस है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल्स को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली जो फाइल्स है उसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बनने वाली फाइल है उसको हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डॉक्यूमेंट से जानते हैं। इसका DOCX है वो इसका क्या होता है? पीछे का एक्सटेंशन होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। 8 नंबर है, एक टेम्पलेट स्टोर है। देखिए, एक टेम्पलेट स्टोर है वो कौन सा है दोस्तों? एक टेम्पलेट स्टोर है वो ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज होता है, ग्राफिक्स होता है, टेक्स्ट होता है, स्टाइल्स होता है और मैक्रोज होता है। इसके अलावा कस्टमाइज वर्ड कंबाइंड सेंटर भी होता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सारे टेम्पलेट स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। वर्ड टेबल रो में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, एक वर्ड टेबल है उसमें हम कॉलम और हम कहेंगे रो, यानी हम पंक्ति और स्तंभ है, उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सीधी बात है, न्यूनतम संख्या जैसे ये हमने बना दी एक टेबल मान लिए, तो इसमें एक ही स्तंभ है और एक ही क्या है कॉलम है। इस प्रकार से ये तो हो गया अपनी रो हो गई, और ऊपर से ये क्या हो गया कॉलम हो गया। तो एक एक ही हम क्या कहेंगे, एक एक होगी। तो इसमें से वह आंसर है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? देखिए, MS वर्ड है उसमें कौन सी शॉर्टकट की है जिसको स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जैसे मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी की दबाऊंगा तो उसमें से वो स्पेलिंग चेक कर हमें बताएगी। जैसे हमने कोई गलत लिखी है, जैसे मैंने स्कूल की मीनिंग गलत लिखी है, तो मैं अगर उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे दबाऊंगा तो वो बता देगी कि ये गलत है या सही है। तो इसमें सही आंसर होगा F7। सही आंसर इसमें सही हो जाएगा अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग नहीं है। देखो इनमें से पार्ट बी करेंगे, पार्ट बी के अंदर आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएंगे। और अगर आप देखो वीडियो को अगर पहली बार देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है वो जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको हमारी लाइव क्लास है, वो लाइव क्लास या हमारा जो वीडियो है वो आपको 9 बजे फिक्स डेली मिलता है। तो आप डेली एक मॉडल पेपर देख सकते हो, आप डेली या टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो देख सकते हो 9 बजे। तो उम्मीद करूंगा पार्ट बी में भी आज आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे। आपके जो भी स्कोर है, जैसे पार्ट ए का आपके 10 क्वेश्चनों में से आपने जिस 5 क्वेश्चन सही किए हो, 6 क्वेश्चन सही किए हो, तो वो मुझे पार्ट ए के मेरे इतने सही हुए, पार्ट बी के मेरे इतने सही हुए, वो जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करना इसको। देखिए अपना निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग नहीं है, तो देखो इसमें हर्पेस है वो विषाणु जनित रोग है, पोलियो विषाणु जनित रोग है, पीलिया विषाणु जनित रोग है, पर तपेदिक है ये क्या है, विषाणु जनित रोग नहीं है। तो द आंसर अपना यहाँ से क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए जल के अंदर कौन कौन से विटामिन है जो घुल जाते हैं, तो आपको पता होगा विटामिन बी है और विटामिन सी है, ये क्या है, जल में घुलनशील होते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो वह आंसर अपना सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन्स कौन सा है। देखिए दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन्स है वो कौन सा होता है। देखिए ग्लूटीन है, ये अनाज के अंदर पाया जाता है। एक दिन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में आपको कि ग्लूटीन है वो अनाज में पाया जाता है। इसके अलावा कैसीन है, ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों इसमें से हो जाएगा द आंसर। यहाँ पे पोलेमिन्स है, ये किस में पाया जाता है, दालों में पाए जाने वाला प्रोटीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे हृदय धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। दोस्तों हृदय धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक है वो है दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम है वो आवश्यक है, ध्यान रख लीजिएगा। पोटेशियम का मात्रा क्या हो जाएगा, हृदय धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम आवश्यक है। सही आंसर इसमें सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे 9 सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा। देखिए सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, सबसे हल्का धातु तत्व की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे हल्के धातु तत्व की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए सबसे भारी होता है वो होता है ओस्मियम, और सबसे हल्का है वो होता है दोस्तों लिथियम। सबसे हल्का कौन होता है यहाँ पे, लिथियम। सबसे भारी कौन सा है, ओस्मियम। और जो ऐसे एक धातु जो द्रव्यावस्था में पाई जाती है वो होता है पारा, ये द्रव्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है, सोडियम आपको पता है Na, ये आपको नमक के अंदर मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सोडियम की एक विशेषता होती है कि इसको ये जल के प्रति या वायु के प्रति बहुत क्रियाशील होता है, इस कारण से इसको केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है दोस्तों, केरोसिन में रखा जाता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन अपने बन जाते हैं। द्रव्यावस्था में पाई जाने वाली धातु पारा, सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु यहाँ पे हो जाएगी लिथियम, और सोडियम क्या है, केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है, सोडियम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। देखिए हड़प्पाकालीन लोग हैं, उनके द्वारा नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति है ये अपनाई थी। तो दोस्तों इनके द्वारा ग्रिड पद्धति है ये अपनाई गई थी। द आंसर दोस्तों इसमें अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। देखिए मांडा जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित थी सभ्यता। मांडा सभ्यता है वो किसके किनारे स्थित थी, चिनाब नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। किससे मिलता है, हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण करवाया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है। देखिए शाहजहां के द्वारा अपनी एक इमारत है उसके ऊपर ये लिखवाया था कि अगर इस जमीन पर कहीं पर भी स्वर्गीय जैसी आनंद की अनुभूति होती है तो वो यही जगह है। तो ये लिखवाया था इन्होंने, देखिए दीवाने खास पे। और दीवानी खास ये कहाँ पे स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। ये आंसर इसमें अपना सही हो जाएगा। दोस्तों मैं अगर वीडियो फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर अपना कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए हाउस बनवाया था। देखिए किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए हाउस बनवाया था, तो दोस्तों ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन है ना, तख्त ए हाउस यानी मयूर सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में अपडेट करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उनके द्वारा एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थ है उनके बारे में अपडेट करने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो किया है दोस्तों यहाँ पे नाडा इंडिया। क्या किया है उन्होंने, नाडा इंडिया नाम से ऐप लॉन्च किया है। किस बैंक ने TREDS मंच पर MSMES की मुफ्त ऑन बोर्डिंग की सुविधा के लिए स्वावलंबन क्रॉस
सिस रेस्पॉन्सिव फंड की स्थापना की है। देखिए कौन सी बैंक है जिनके द्वारा ये इस मंच पर मुक्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए स्वावलंबन क्रोसिस रेस्पॉन्सिव फंड की स्थापना की है। तो दोस्तों ये की है सीडबी के द्वारा। किनके द्वारा की गई है? सीडबी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों सही आंसर इसमें हो जाता है अपना सही आंसर, उत्तराखंड के द्वारा इनको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? देखिए रक्षा अधिग्रहण परिषद है, उनके द्वारा हाल ही के अंदर रूस से कितने नए लड़ाकू विमान को प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है 33 लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग ASEEM पोर्टल लॉन्च किया? देखिए किसके द्वारा जुलाई 2020 के अंदर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग के लिए ये इसका नाम पढ़ लीजिएगा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया गया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये अमेजन नदी की सहायक नदी है और इसका नाम है अमेजन नदी की सहायक नदी है और इसका नाम है दोस्तों मेडिरा नदी। वह आंसर ध्यान रखिएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झील के अंदर झील मैनिटू झील किस देश में स्थित है? देखिए झील के अंदर ही एक झील है और उसका नाम है मैनिटू झील, और ये कौन से देश में स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कनाडा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। देखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और कहाँ पे थी? यूपी। ठीक है, कहाँ की थी? यूपी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ मैं। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए मिशनरी ऑफ चैरिटी इसकी स्थापना है वो किनके द्वारा की गई है? तो दोस्तों मिशनरी ऑफ चैरिटी है, इसकी स्थापना की गई थी मदर टेरेसा के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? मदर टेरेसा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मिशनरी ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पे स्थित है? देखिए भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? दोस्तों भारी जल है वो एक प्रकार का मंदक होता है। क्या होता है दोस्तों? भारी जल एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? देखिए निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? दोस्तों यहाँ से सही आंसर हो जाएगा मरकरी एक अवयव के रूप में होता है जिंक अमलगम में। किस में होता है? जिंक अमलगम में। जहाँ पर भी अमलगम लगा होता है वहाँ पे उसमें एक अवयव है वो मरकरी होता है, ध्यान रखिएगा। जिंक अमलगम, तो इसमें जिंक और क्या होगा? मरकरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे। निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? देखिए एंजाइम है वो किन में नहीं पाए जाते हैं? देखिए एंजाइम है वो जीवाणु में पाए जाते हैं, लाइकेन में पाए जाते हैं और शैवाल में पाए जाते हैं, पर विषाणु के अंदर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए लाल सागर का जो लाल रंग है वो किन की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग की बात करूं तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे शैवालों के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं देगा? तो देखिए मार्बल है वो देता है, चूना पत्थर लाइमस्टोन ये भी देता है, बेकिंग सोडा भी देता है, पर चूना है वो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं देगा। तो दया आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है? तो दोस्तों भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है वो होता है दोस्तों लोकसभा में। कहाँ पे होता है सबसे पहले धन विधेयक प्रस्तावित? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली? देखिए गांधी जी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो चलाने की प्रेरणा है वो किनकी रचनाओं से मिली? तो दोस्तों ये मिली थी हेनरी डेविड थोरियू के लेखों से। वह आंसर दोस्तों इसमें अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा की रचना का वर्णन किया गया है?
देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा की रचना का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 के अंदर। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुई स्थान के लिए जब चुनाव होता है तो उसे कहते हैं। देखिए कोई भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा है, उससे खाली स्थान हो जाता है, तो जब चुनाव दोबारा होते हैं तो उस चुनाव को हम उपचुनाव के नाम से जानते हैं। किस चुनाव के नाम से जानते हैं? उपचुनाव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम मूल संरचना सिद्धांत की राय निकाली? देखिए निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वप्रथम मूल संरचना सिद्धांत की राय निकाली? तो दोस्तों ये निकाली थी केशवानंद भारती केस में। सही आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो हम देखेंगे यहाँ पे थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है, पर पिपली घाट है ये अरावली के अंदर है। ये किस में स्थित है दोस्तों? ये अरावली में स्थित है। इसका मतलब ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है। अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ब आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा झील किस देश में स्थित है? देखिए जो जेनेवा झील बनी हुई है वो कौन से देश में बनी हुई है? तो दोस्तों जेनेवा झील है ये बनी हुई है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे बनी हुई है? स्विट्जरलैंड में बनी हुई है। सही आंसर दोस्तों यहाँ पे अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए कपिलधारा जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात है वो स्थित है दोस्तों नर्मदा नदी पे। कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। दोस्तों सही आंसर इसमें सही होगा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये केरल राज्य के अंदर स्थित है। तो ये पार्ट बी के क्वेश्चन थे। पार्ट बी के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे आपके 35 में से 30 से ऊपर क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर 30 से आपके कम स्कोर रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमारा स्कोर ये रहा था सर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पार्ट सी है वो देखने को मिलेगा। तो पार्ट सी शुरू करते हैं। पार्ट से शुरू करने से पहले आपका पार्ट बी का क्या स्कोर रहा वो जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पे नए होते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए अपना यहाँ पे पार्ट सी के अंदर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा 10 में से 10 आपके सही होंगे। पोक्सो का पूरा फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, इसको आप पढ़िएगा। पूरे देश में कब लागू किया गया? तो पूरे देश में इसको लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। तो इसमें बयान आंसर दोस्तों अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है और इसके लिए कितने वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास का किया गया है? देखिए भारतीय अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है और इसके लिए न्यूनतम 7 साल से सजा का प्रावधान किया गया है जो आजीवन तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? राजस्थान है अपना राज्य है अपना, इसके अंदर राज्य बालिका नीति है वो कब जारी की गई थी? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर राज्य बालिका नीति है ये जारी की गई है 24 जनवरी 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, माता पिता के बाल श्रम कानून को पहली बार दोषी पाए जाने पर, देखिए माता पिता है उसके बाल श्रम कानून को पहली बार अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उसमें क्या होगा? दोस्तों माता पिता के बाल श्रम कानून का पहली बार दोषी पाए जाने के लिए उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। क्या करता है? माता पिता अगर बाल श्रम कानून का पहली बार दोषी पाए जाते हैं तो उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए देश के अंदर बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना है ये की गई थी 2007 में। कब की गई थी दोस्तों? 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन, देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण है इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? देखिए देश में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये कब प्रवृत्त हुआ? तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग में 6 सदस्यों में से कम कितने महिलाएं होनी चाहिए? देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय आयोग है उसके कम से कम 6 सदस्य होते हैं कुल, और उसमें से कम 2 महिलाएं जो होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई
और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई। देखिए राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट है वो कहाँ पे स्थापित की गई है, जयपुर में, और इसकी अधिसूचना है वो जारी की गई है 10 जुलाई 2017 को। तो ब आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया। तो दोस्तों राजस्थान में पहला महिला पुलिस थाना है ये खोला गया है जयपुर के अंदर, और सर्वाधिक महिला पुलिस थाने भी कहाँ पे हैं, जयपुर के अंदर स्थित है। अभी तक कुल महिला पुलिस थाने हैं वो राजस्थान में 40 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पार्ट डी होगा। पार्ट डी में आपको राजस्थान जी के देखने को मिलेगा और उम्मीद करूंगा कि आपको पार्ट डी आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए हम पार्ट डी शुरू करते हैं। पार्ट डी का अपना 56 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आद नाम देवी ने सिवरू, लागू गजानंद पांव, सिक्कर राजा बेटना, बाडोदरा सरदार, ये गीत राजस्थान के किस लोकवार्ता से जुड़ा हुआ है। तो ये गीत है ये राजस्थान की कौन सी लोकवार्ता से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्कर नाम आया है और सिक्कर से आपको पता है जुड़े हुए हैं डूंगर जी और जुमार जी। तो सही आंसर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है। देखिए कौन सी देवी है जिसके 10 सिर और 54 हाथ है। दोस्तों आपको पता है कि आहुआ के ठाकुर आपको याद होंगे, आवा के ठाकुर, ये आहुआ है पाली के अंदर है, तो यहाँ के ठाकुर आपको याद होंगे, उन्हीं की वहाँ की ही सुगाली माता है, इनके 10 सिर है और 54 हाथ, ध्यान रख लीजिएगा। ब आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राज्य में चावल की प्रति हेक्टर उपज सर्वाधिक किस जिले में होती है। देखिए राज्य में प्रति हेक्टर उपज के मामले में बात करूं सर्वाधिक है तो राज्य में प्रति हेक्टर उपज है सर्वाधिक होती है हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। दोस्तों राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, ये बात करने से पहले दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय है विस्तार है वो होता है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश से है 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, और इनका अंतर निकालोगे तो वो आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। और इसी प्रकार देशांतर विस्तार की बात करूं तो ये होता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, और इनका अगर अंतर निकालोगे तो वो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों, वो ए आंसर 74 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश तैथित सागर का अवशेष है। राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश तैथित सागर का अवशेष है। तो आंसर दोस्तों इसमें सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समरेखा है। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा है। तो दोस्तों ये है आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मरुधर राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है। दोस्तों मरुधर के नाम से, तो मरुधर के नाम से जोधपुर संभाग है ये प्रसिद्ध है। तो सही आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे, सही परियोजना किस जिले में स्थित है। देखिए सही परियोजना है ये कौन से जिले में स्थित है, अच्छा क्वेश्चन है। तो परियोजना है ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये उदयपुर में स्थित है। ब आंसर सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है। देखिए राज्य के अंदर जो सेला बासमती चावल है इसका उत्पादन है वो कहाँ पे होता है। तो दोस्तों राज्य में सेला बासमती चावल है इसका उत्पादन होता है दोस्तों बूंदी के अंदर। कहाँ पे होता है, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों निम्न में से पोंग बांध है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है। दोस्तों पोंग बांध है ये बनाया गया है व्यास नदी में। कहाँ पे बनाया गया है, व्यास नदी पे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा पोंग बांध। और इस पे, और ये कहाँ पे, तलवारा के निकट हिमाचल प्रदेश में है वैसे तो, ठीक है। तो पोंग बांध है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों के सहयोग से ये बांध बनाया गया है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 66 है, 2011 में पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः क्या रही। देखिए 2011 के अंदर जो पुरुष है और जो महिला साक्षरता दर है ये कितनी रही थी। तो दोस्तों ये रही थी 79.2% पुरुष रहे थे और 52.1% महिला रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पवन की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्पूत को कहा जाता है। देखिए पवन की दिशा के अंदर समकोण पर बनने वाले बालू का स्पूत है उसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्पूत। ब आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष है वो 1955 है, पर इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो कब दिया गया। तो ध्यान रख लीजिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष कौन सा है, 1955। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया था 1980 के अंदर।
थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? देखिए थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान में भी फैला हुआ है, इसके साथ साथ गुजरात है वहाँ पर भी फैला हुआ है। तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 23,310 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस सिंधु कमेटी ने राजस्थान में कितने जिले प्रस्तावित किए थे? देखिए जीएस सिंधु कमेटी है, इनके द्वारा राजस्थान के अंदर कितने जिले प्रस्तावित किए गए थे? तो इनके द्वारा राजस्थान के अंदर 24 जिले हैं वो प्रस्तावित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? देखिए मालखेत की पहाड़ियाँ है वो कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों मालखेत की पहाड़ियाँ है ये स्थित है सीकर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? सीकर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब लागू की? देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना है ये शुरू की थी उसने खरीफ की फसल 2010 से। तो बड़ा आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए वर्ल्ड बैंक है उसकी हेल्प से कृषि विस्तार प्रणाली है इसको अपनाने वाला देश का पहला राज्य है वो है राजस्थान। से आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अश्वगंधा की प्रमुख मंडी कहाँ पे स्थित है? अपने जो राज्य है उसमें अश्वगंधा की प्रमुख मंडी है वो कहाँ पे स्थित है? तो राज्य के अंदर अश्वगंधा की प्रमुख मंडी है वो है झालरापाटन। कहाँ पे स्थित है? झालरापाटन। सही आंसर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति कब बनाई गई? दोस्तों राजस्थान के अंदर नई सौर ऊर्जा नीति है ये बनाई गई थी 8 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा समन्वित सोयाबीन सुधार कार्यक्रम का राज्य में केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा समन्वित सोयाबीन सुधार कार्यक्रम का राज्य के अंदर केंद्र है वो स्थापित कहाँ पे किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कोटा के अंदर। कहाँ पे स्थापित किया गया है? कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रुक्मणी मंगल काव्य ग्रंथ में किसके विवाह का वर्णन है? तो दोस्तों सीधी सी बात है यहाँ पे रुक्मणी का नाम आया है तो एक तो रुक्मणी का तो जरूर विवाह होगा। तो यहाँ पे एक विवाह तो किसका होगा? रुक्मणी। और रुक्मणी का विवाह किसके साथ हुआ था? कृष्ण के साथ हुआ था। तो रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का बयान आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत के द्वारा लगाई गई? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा है उस पर सर्वप्रथम रोक है वो कौन सी रियासत के द्वारा लगाई गई? तो आपको पता है डाकन प्रथा है वो मेवाड़ क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे रोक भी किसने लगवाई थी? मेवाड़ रियासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? दोस्तों कौन से शासक था जिसके शासनकाल के अंदर जावर के अंदर है चांदी की खान है वो निकल कर आ गई थी? तो दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा भी कह सकते हो आप। वंश भास्कर कृति किस कवि की है? देखिए वंश भास्कर कृति है वो कौन से कवि की है? तो वंश भास्कर है जिसकी रचना है वो है सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, राजस्थान की प्रसिद्ध बल्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध बल्लू पोट्री है उसकी दस्तकारी का उद्भव है वो हुआ था दोस्तों पर्सिया से। कहाँ से हुआ था उद्भव? पर्सिया से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मीर भोज को किसने कहा था? देखिए इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है वो कहा है मीर भोज को, और ये कहा गया था दोस्तों सुलेमान के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? सुलेमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किन जातियों को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? देखिए सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार के द्वारा राज्य की किन किन जातियों को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? तो दोस्तों ये रखा है सहरिया जनजाति को। बया आंसर इसमें सही होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खवासन पड़दायत और पासवान संबंधित है? देखिए खवासन है, पड़दायत है और पासवान ये किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी इनको पढ़ सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा राजा की उपदासियों को कहते हैं। सही आंसर अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उषा मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए उषा मंदिर है और उषा मस्जिद की बात करूं मैं, उषा मंदिर ही नहीं उषा मस्जिद भी एक ही जगह, उषा मंदिर और उषा मस्जिद है दोनों ही बयाना के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बयाना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जोधपुर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा निर्मित उमेद भवन जो आधुनिक वास्तुकला का बालू पत्थर से निर्मित अद्वितीय नमूना है का दूसरा नाम है? देखिए जोधपुर महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित उमेद भवन जो आधुनिक वास्तुकला का बालू पत्थर से निर्मित अद्वितीय नमूना है उसका दूसरा नाम है वो है दोस्तों छित्तर पैलेस। दूसरा अन्य क्या नाम है उसका? छित्तर पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में उड़ेलती है,
नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान से, और अपना पानी है वो जल है वो कहाँ पे उड़ती है, कच्छ की खाड़ी में, तो वो है दोस्तों यहाँ पे लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हाड़ी रानी की बावड़ी है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, हाड़ी रानी की बावड़ी है ये स्थित है दोस्तों टोडा रायसिंह। ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, निम्न में से मीरा मंदिर में श्याम की मूर्ति स्थापित की गई थी। देखिए निम्न में से मीरा मंदिर में श्याम की मूर्ति स्थापित की गई है, इनमें से कौन सा मंदिर है जिसके अंदर श्याम की मूर्ति है वो स्थापित की गई है, तो दोस्तों ये है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे है, राजस्थान का सबसे विशाल गुम्बद स्थित है दोस्तों, राजस्थान का सबसे विशाल गुम्बद कहाँ पे स्थित है। देखिए बोहरा संप्रदाय का आपको पता है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गलियाकोट, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे गलियाकोट ही अपना सही आंसर होगा। वर्मा जी की आदमकद मूर्ति वाला मंदिर कहाँ पे स्थित है। देखिए वर्मा जी की आदमकद मूर्ति वाला मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वर्मा जी की आदमकद मूर्ति वाला मंदिर है वो छिंज के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, छिंज में। 92 क्वेश्चन अपना है यहाँ पे, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दूरक को माना गया है। देखिए राजस्थान का जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो हम किस दूरक को मानते हैं, तो हम मानते हैं ये भटनेर दूरक को। किस दूरक को मानते हैं, भटनेर दूरक को। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में किसके द्वारा की गई। देखिए भारतीय लोक कला मंडल है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और ये की गई थी देवीलाल सांबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कांच पर सोने की मीनाकारी कहाँ की जाती है। दोस्तों राजस्थान में नत्थु सोनी है, उनका परिवार है वो कांच की सोने की परिवार वो मीनाकारी करता है, तो दोस्तों ये है प्रतापगढ़ में। और ये इतना गोपनीय रखते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र के अलावा अपनी किसी को भी नहीं बताई, अपनी पुत्री को भी इन्होंने ये कलाकारी है वो नहीं सिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मत्स्यरण कला राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। मत्स्यरण कला राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है। नलियासर, बेराट और नगरी में किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए थे। दोस्तों नलियासर, बेराट और नगरी इनमें से किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए थे, तो ये यूनानियों के प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे है, अष्टछाप का कवि नहीं है। देखिए अष्टछाप का कवि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हम देखेंगे कुबन स्वामी और चतुर्भुज दास, ये तीनों तो अष्टछाप के कवि है, पर रस खान है वो अष्टछाप का कवि नहीं है। ये आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा 98। आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, उदयपुर के अंदर स्थित है। सही आंसर इसमें सही होगा। चित्रकला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चित्रकला कहाँ पे स्थित है दोस्तों, चित्रशाला कहाँ पे स्थित है दोस्तों, चित्रशाला स्थित है बूंदी में। कहाँ पे स्थित है, बूंदी में। और अपना क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। उम्मीद करूंगा कि सारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करना और आपके जितने भी मित्र है बंधु है उन सभी के बीच में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों राजस्थान की मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं हम भंड देवरा 12 को। दया आंसर इसमें सही हो जाएगा। और आपका जो 100 क्वेश्चन था, इस 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके सभी ज़रूर बताओगे। कमेंट आपको लिखना है ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइव क्लास आपको अच्छी लगती है या ये वाला वीडियो अच्छा लगता है। हालांकि ये वीडियो हम आधे घंटे में खत्म कर सकते हैं, लाइव क्लास आपको पता है 50 मिनट की होती है। तो आप कमेंट करके जरूर अपने शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते नहीं, और शेयर जरूर करना अपने जितने भी मित्रों को, चाहे पुराने आप पहले पुराने देख रहे हो चाहे अभी नए देख रहे हो, सभी जनों को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के बीच में। मिलते नहीं क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।